अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो लोग अपना माल खर्च करते रहते हैं रात को भी और दिन में भी, खुफिया तौर पर और अलानिया भी, इनके लिए इनका अजर महफूज है इनके रब के पास। ना तो इन पर कोई खौफ तारी होगा और ना ही वो किसी हजन से दो चार होंगे। अब हम इस सूरह मुबारका का जो रुकू पढ़ रहे हैं ये आज के हालात में अहम तरीन है। ये रुकू सूद की हरमत और शनाअत पर कुरान हकीम का इंतहाई अहम मकाम है। इस दौर में अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत की सबसे बड़ी सूरत तो गैरुल्लाह की हाकमत का तसव्वुर है, जो सबसे बड़ा शिर्क है। अगरचा नफ्सियाती और दाखिली एतबार से सबसे बड़ा शिर्क मादे पर तवक्कल है, लेकिन खारजी और वाक़याती दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा शिर्क गैरुल्लाह की हाकमत है, जो अब अवामी हाकमत की शक्ल इख्तियार कर गई है। इसके बाद इस वक्त के गुनाहों और बदअमली में सबसे बड़ा फितना और फसाद सूद की बुनियाद पर है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी शैतानियत जो यहूदियों के जरिए से पूरी किरा अर्जी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेताब है, वो यही सूद का हथकंडा है। यहाँ इसकी हरमत दो टोक अंदाज में बयान की गई है। इस मकाम पर मेरे जहन में कभी कभी एक सवाल पैदा होता था कि इस रुकू की पहली आयत का ताल्लुक तो इंफाक फी सबीलिल्लाह से है, लिहाजा इसे पिछले रुकू के साथ शामिल होना चाहिए था। लेकिन बाद में यह हकीकत मुझ पर मुनकशफ हुई कि इस आयत को बड़ी हिकमत के साथ इस रुकू के साथ शामिल किया गया है। वो हिकमत में बाद में बयान करूंगा। सदकात वाजिबा अलानिया और सदकात नाफिला खुफिया तौर पर देते हैं। इसके बरक्स मामला इनका है जो सूद खाते हैं। वजह क्या है? असल मसला ये कदर जायद आपका कोई शुगल है, कोई कारोबार है या मुलाजमत है, आप कमा रहे हैं, इससे आपका खर्च पूरा हो रहा है, कुछ बचत भी हो रही है। अब इस बचत का असल मसरूफ क्या है? आयत 219 में हम पढ़ आए हैं, लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह की राह में कितना खर्च करें। कह दीजिए जो भी जायद ज़रूरत हो, चुनाचा असल रास्ता तो ये है कि अपनी बचत को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, या मोहताजों को दे दो, या अल्लाह के दीन की नशर अशात और सरबुलंदी में लगा दो। लेकिन सूद ख्वाराना जहनियत ये है कि इस बचत को भी मजीद कमाई का जरिया बनाओ। लिहाजा असल में सूद खोरी इंफाक फी सबीलिल्लाह की जिद है। यह अकीदा मुझ पर इस वक्त खुला जब मैंने अल कुरान युफ़स्सिरून बअदुहुम बअदा के असूल के तहत सूरह अल हरम की आयत 39 का मुताला किया। वहाँ भी इन दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में लाया गया है। अल्लाह के रजा जोई के लिए इंफाक और इसके मुकाबले में रहा यानी सूद पर रकम देना। फरमाया जो माल तुम देते हो सूद पर ताकि लोगों के अमवाल में शामिल होकर बढ़ जाए, तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। मेहनत कोई कर रहा है और आप इसकी कमाई में से अपने सरमाए की वजह से वसूल कर रहे हैं, तो आपका माल इसके माल में शामिल होकर इसकी मेहनत से बढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी बढ़ोतरी नहीं होती। और जो तुम ज़कात और सदकात में दे देते हो महज अल्लाह की रजा जोई के लिए, तो यही लोग अपने माल अल्लाह के यहाँ बढ़ा रहे हैं। इनका माल मुसलसल बढ़ रहा है, इसकी बढ़ोतरी हो रही है। चुनाचा इंफाक फी सबीलिल्लाह और सदकात और ज़कात वगैरह का मामला सूद के बिलमुकाबिल और इसके बरक्स है। अपने इस बचत के माल को या तो कोई अल्लाह की राह में खर्च करेगा या फिर सूद मुनाफे हासिल करने के जरिए बनाएगा। और आपको मालूम है कि आज के बैंकिंग के निज़ाम में सबसे ज्यादा जोर बचत पर दिया जाता है और इसके लिए स्विस अकाउंट और बहुत सी पुरकशिश मुनाफा बचत स्कीम्स मुतारिफ कराई जाती हैं। इनकी तरफ से यही तरगीब दी जाती है कि बचत करो मजीद कमाने के लिए। बचत इसलिए नहीं कि अपना पेट काटो और गुरबा की जरूरियात पूरी करो, अपना म्यार जिंदगी कम करो
اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، نہیں بلکہ اس لیے کہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ ہم زیادہ شرعی سود پر دوسروں کو دیں اور تھوڑی شرعی سود تمہیں دے دیں۔ چنانچہ انفاق اور سود ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفصیل بیان کی، اس کے اندر سود کا ذکر آیا ہے اور اسی کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔